हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल मिश्रा आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। आप सभी लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम या फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने जाते हैं। आपको किसी किसी स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, किसी स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट पे आप पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब सेमेस्टर एग्जाम आपके बिल्कुल पास में है और सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपको थोड़ी सी टेंशन भी हो रही होगी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब्जेक्ट बहुत आसान है और मैं बोलूँ कि इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के सभी सब्जेक्ट आसान ही होते हैं, टफ नहीं होते हैं। टफ आपको लग रहा है तो आपने थोड़ा सा समझा नहीं अच्छे से, इसलिए आपको टफ लग रहा है। जो चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं वो आसान होती है, जो नहीं समझ में आती है वो टफ होती है। फिलहाल मैं आपसे बोलूँ कि फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और यदि आपको समझ में आ जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान भी है। कुछ स्टूडेंट इसमें भी टेंशन लेते रहते हैं, तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करिए आरएस एकेडमी एकेट्यूब, प्लेलिस्ट में जाइए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीधा कैप्सूल कोर्स देखिए। हर एक यूनिट के लिए इंडिविजुअल एक-एक मैंने वीडियो बना रखा है, जिसमें सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस आपको करने हैं और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ रखा है, पूरा यूनिट वाइज़, तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो पीडीएफ नोट्स और भी यदि आप चाहते हैं, तो आपको आरएस एकेडमी एकेट्यू ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक जो है हमारे पास सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, इसकी हम बातें करते हैं। सेंसर्स, आज की डेट में सेंसर्स लगभग सभी लोगों को पता है कि सेंसर्स क्या होता है। सेंसर्स क्या है? हमारी जो भी डिवाइसेस हैं आज की डेट में सभी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए आप सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सेंसर्स हमारे सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। पहले जिन चीज़ों को कोई मैनुअली हैंडल करता था, आज की डेट में वो सभी की सभी सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स की हेल्प से ऑटोमेटिक हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम किसी होटल्स में जा रहे थे या कहीं जा रहे थे रेस्टोरेंट में, तो डोर ओपन करने के लिए वॉचमैन लगाते थे। आज की डेट में क्या है? आज की डेट में सेंसर्स लगा हुआ है। यदि आप जैसे गेट के सामने आएँगे डोर ओपन हो जाएगा, आप फट जाओगे तो डोर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सेंसर्स की यदि मैं बात करूँ, सबसे पहला हमारे पास जो हेडिंग है, व्हाट इज सेंसर। सेंसर एक डिवाइस है जो कि हमें प्रोवाइड्स करता है यूजेबल आउटपुट। किसके लिए? कोई भी फिजिकल चेंज होगा तो उसके लिए एक यूजेबल आउटपुट देगा। तो यहाँ पे यदि हम डायग्राम से समझना चाहें तो हमने बोला कि एज ए इनपुट हमने फिजिकल चेंज दिया तो उसके लिए हमारे पास कोई आउटपुट सिग्नल आया। ये डिवाइस जो कहलाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? सेंसर। तो सेंसर्स को मैं दूसरी लाइन में डिफाइन करना चाहूंगी। सेंसर क्या है? तो मैं कहूंगा अ डिवाइस दैट रिसीव्स एंड रेस्पॉन्ड्स अ सिग्नल। ठीक है, और भी मैं एकदम बिल्कुल आसान भाषा, मान लीजिए कि हमें डेफिनेशंस बनाना है कि हम कैसे डेफिनेशंस बनाना चाहेंगे। ये लेंदी डेफिनेशंस हमें नहीं याद हो रहा, तो उसके लिए भी एक आसान आइडिया है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस डायग्राम को ध्यान से देखना है। इस डायग्राम में हो क्या रहा है? फिजिकल चेंज कन्वर्ट हो रहा है किसी आउटपुट सिग्नल में। तो आप क्या कहेंगे? सेंसर कोई एक डिवाइस है, तो मैं क्या लिखूँगा? सेंसर इज़ अ डिवाइस। सेंसर एक डिवाइस है। सेंसर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, जो कि क्या कर रहा है? कन्वर्ट्स कर रहा है, कन्वर्ट्स फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस इनटू आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल में ये क्या कर रहा है? वो कन्वर्ट कर रहा है आउटपुट सिग्नल्स। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने डिफिनेशंस भी बहुत ज़्यादा आसान बना लिया। डिफिनेशंस मान लो ये नहीं याद हो रहा तो ये भी कर सकते हैं। अब बाकी ये बातें आप लिख सकते हैं कि डिवाइस रिसीव्स करता है और रिस्पॉन्ड करता है सिग्नल को। फिजिकल चेंज रिसीव करेगा, आउटपुट सिग्नल को रिस्पॉन्ड करता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी में भी टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको वो एज ए फिजिकल चेंज होगा, उसके रिस्पेक्ट में एक आउटपुट सिग्नल देगा जो कि हमारे लिए आउटपुट होगा। या फिर फोर्स कम ज़्यादा हो रहा है, ये फिजिकल चेंज है, इसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा? आउटपुट सिग्नल आएगा। प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फ्लो, ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस हैं। इनके रिस्पेक्ट में आउटपुट सिग्नल आएगा। कौन देगा? सेंसर देगा। तो ये आप आसानी से देख लीजिए। कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सेंसर्स के, जैसे बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है? आजकल आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मोमीटर है, वो आपके बॉडी को क्या कर रहा है? टेम्परेचर को सेंस कर रहा है और उसको डिजिटल थर्मोमीटर है, उसको आउटपुट मतलब न्यूमेरिकल नंबर में दे देगा कि ये टेम्परेचर आपकी बॉडी का है और आप उसको समझ जाते हो। ये एक्चुअली में है क्या? जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है,
वो फिजिकल चेंज है। जो आउटपुट सिग्नल दे दिया वो क्या है, आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, तो सेंसर यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, इस डायग्राम को जरूर बनाना। फिजिकल चेंज क्या है, एग्जाम्पल एक जरूर देना और आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि हमसे पूछ लीजिए कि टाइप्स ऑफ सेंसर्स, तो कुछ हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंसर यहाँ पे दिए गए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब मैं लिखूंगा देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर, और ये कॉमनली यूज होते हैं एप्लीकेशंस में। सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर सेंसर, जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। एक्सेलेरोमीटर, आप स्पीड बढ़ाते हैं जब एक्सेलरेटर दबाते हैं, एक्सेलेरोमीटर है। आईआर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, लाइट सेंसर है, स्मोक गैस सेंसर है, टच सेंसर है, जो कि हम आज के मोबाइल में भी, और कुछ पीसी भी आ रहे हैं जो टच हैं, लैपटॉप भी। ह्यूमिडिटी सेंसर है, ये भी फ्लो एंड लेवल सेंसर्स। तो ये हमारे पास कुछ सेंसर्स थे, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें से यदि आप 5-6 भी याद रहते हैं तो बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर्स है। ट्रांसड्यूसर्स की मैं बात करूं तो ट्रांसड्यूसर्स क्या है, तो ट्रांसड्यूसर्स, यदि आपको सेंसर समझ में आ गया तो ट्रांसड्यूसर भी समझ में आ जाएगा। सेंसर करता क्या था, इनपुट सिग्नल को या फिर फिजिकल चेंज को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन ये क्या करता था, ये क्या करेगा, ये हमारा जो ट्रांसड्यूसर है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आउटपुट देगा। तो मैं बोलूंगा ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट चेंजेस द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। मतलब आउटपुट को किस में देगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में देगा। उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर्स। या फिर आप कहेंगे द प्रोसेस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन द ट्रांसड्यूसर्स इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ठीक है, अब समझिएगा, ये हमारा जो ट्रांसड्यूसर है सेंसर, सेंसर प्लस ट्रांसडक्शन एलिमेंट है। ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करता है, ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करता है, एनर्जी का कन्वर्जन करता है। मतलब इसको आउटपुट सिग्नल को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सेंसिंग एलिमेंट, दूसरा क्या होता है, ट्रांसडक्शन एलिमेंट। सेंसिंग एलिमेंट क्या है, एज ए सेंसर है, जो कि फिजिकल चेंज को किसी आउटपुट सिग्नल में देगा। वो आउटपुट सिग्नल यदि नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म में है तो वो ट्रांसडक्शन एलिमेंट उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो ये हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा आसानी से आप लिख सकते हैं। डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम देख के ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, डायग्राम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हम डायग्राम को अच्छे से नहीं बनाते हैं, खूब ढेर सारे मैटर को याद करते रहते हैं बार बार, जिसकी वजह से नंबर फिर भी अच्छे नहीं आते। यदि आपने लिखा भी अच्छा है और डायग्राम भी अच्छा बनाया है तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। जैसे हमने टाइप्स ऑफ सेंसर देखा, अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स की बात करें तो ट्रांसड्यूसर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं ढेर सारे क्राइटेरिया के बेस्ड पे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया हमने क्या लिया, बेस्ड ऑन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जो क्वांटिटी को हमें मेजर करना है उसके बिहाफ पे हम ट्रांसड्यूसर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हमारा है टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, दूसरा प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा ऑसिलेटर ट्रांसड्यूसर्स, या फिर फ्लो ट्रांसड्यूसर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके नाम आप याद रखना। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस। तो आपने देखा होगा कैपेसिटिव, पहले हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन होती थी, तो ये हमारे पास कुछ रजिस्टिव, तो ये हम कह सकते हैं कैपेसिटिव, इंडक्टिव, रजिस्टिव, फोटो इलेक्ट्रिक, केमिकल। ये एक्चुअली में प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे हमारा ये फिजिकल चेंज टच सेंसर्स काम करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव, इंडक्टिव, रजिस्टिव, फोटो इलेक्ट्रिक, केमिकल। ठीक है, तो ये हो गए। अब यदि मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया है, ये एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया है, तो आपको इसे पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स, तो हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप है उसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, दूसरा टाइप जो है उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स को कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि हमारा पास जो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स है उसको एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं बोलूँगा एग्जाम में पूछ लिया जाए डिफाइन द ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल पावर सोर्स, आप बोलेंगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स आर दोज ट्रांसड्यूसर्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी पावर सोर्स फॉर देयर ऑपरेशन। जिन्हें खुद के ऑपरेशंस के लिए कोई भी पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है थर्मोकपल, थर्मोमीटर, एक्सेट्रा।
ठीक है। नेक्स्ट पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या है? जिन्हें रिक्वायर होती है, मैं कहूँगा विच रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स फॉर देयर ऑपरेशंस, उन्हें हम क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसड्यूसर। जैसे स्ट्रेन गेज हुआ, थर्मिस्टर हुआ। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप ध्यान से याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। एक होता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें व्हेन इनपुट इज आइदर हेल्ड कांस्टेंट और वेरिंग वेरी वेरी स्लोली, या तो वो कांस्टेंट है या फिर बहुत ही ज्यादा धीरे 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 चेंज हो रहा है, जिसे हम कहेंगे कि उसमें चेंज नहीं हो रहा है लगभग लगभग, उन्हें हम बोलेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लेकिन डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो है जिसमें इनपुट चेंज होगा बहुत ही ज्यादा रैपिडली टाइम के रेस्पेक्ट में, उन्हें हम क्या बोलेंगे? डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन आई कैन नॉट डिटेक्ट एनी इवेंट हुज ड्यूरेशन इज मोर देन 1/10, मतलब 1/10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के 10वें भाग से कम, मतलब 1/10 ऑफ सेकेंड से कम टाइम में कोई एक इवेंट हो रहा है तो हमारी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कुछ बहुत तेजी से हमारी आंखों से निकल जाए, हम नहीं समझ पाएंगे पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि इससे कम टाइम में हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते, हमारी आईज उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हम कहेंगे ये कैसा था? डायनेमिक परफॉर्मेंस था, या फिर कैसा कह सकते हैं डायनेमिक परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन आई कैन नॉट बी सेड टू बी वेरी सेटिस्फैक्टरी, मतलब जो बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं, हमारी आंखें उन्हें नहीं संतोषजनक देख सकते हैं या फिर बहुत सही नहीं देख सकती हैं, तो वहां पे आपको कोई हाई रिजोल्यूशन कैमरा या फिर कुछ और भी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो काम की बात क्या थी? काम की बात ये थी कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें क्या होता है, इनपुट जो होता है वेरी करता है बहुत ही ज्यादा रैपिडली, जबकि स्टैटिक में क्या होता है? स्लोली चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स टॉपिक था, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फाइनली आपको एग्जाम में इसको लिख लेना है। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने ऑलरेडी सब करा रखे हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। पीडीएफ नोट्स के लिए आप RS Academy AKTU ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ नोट्स से आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।